हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए सारे जो भी रसायन विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये सारे एग्जाम्स वनडे एग्जाम्स और यूपी पीसीएस लेवल तक के क्वेश्चंस जो पेपरों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनकी एक सीरीज है। उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है हमारा आणविक संरचना के बारे में सही कथन है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा फोटोन में से वह जो अणु एटम का भाग नहीं है वो है आपका फोटोन। फोटोन जो होता है एटम का पार्ट नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खनिज यौगिक खनिज मिश्रण तथा प्राकृतिक तत्वों में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है तो ये मिलता है हमारा प्राकृतिक तत्वों में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परमाणुवीय नाभिक की खोज की थी तो ये रदरफोर्ड ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है न्यूट्रॉन प्रोटॉन ड्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में से एक अणु परमाणु कण नहीं है तो ये है आपका ड्यूट्रॉन। ये जो है परमाणु का भाग नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट प्रोटॉन न्यूट्रॉन फोटॉन इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो में से एक कण प्रतिकण युग्म है तो ये होता है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जो है एक दूसरे के कण प्रतिकण युग्म होते हैं। कण प्रतिकण का मतलब होता है अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है तो अल्फा कण जो होता है दो धनावेश होता है इसका द्रव्यमान बराबर होता है हीलियम के परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलियम के नाभिक में होते हैं तो दो प्रोटॉन होते हैं और दो ही न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्फा किरण अल्फा कण बीटा कण तथा गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश है तो ये बीटा कण जो होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। ये इस तरह से लिखे हुए मिलते हैं आपको बीटा माइनस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें आइसोटोप का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है इन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका समन्यूट्रिक समूह ये सारे किसी न किसी पेपर के क्वेश्चन है तो ऑप्शन वहाँ पे ऑप्शन के फॉर्म में दिए थे यहाँ पे डायरेक्ट वन लाइनर ले लिया गया है। ठीक है। तो जैसे समन्यूट्रिक पूछा गया है तो ये कार्बन 14 नाइट्रोजन 15 एंड ऑक्सीजन 18 है। समन्यूट्रिक से मतलब है कि इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम सेम है। जैसे अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो ये एटॉमिक नंबर में से ये जो इनका वेट है इसे माइनस कर दो 14 में से 6 माइनस कर दोगे तो ये 8 आ जाएगा और इसमें भी 8 आएगा और इसमें भी 8 आएगा। सब में न्यूट्रॉनों की संख्या सेम सेम है इसलिए इसे सम न्यूट्रिक बोला गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेडियो रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है तो एक है गाइगर काउंटर से मापी जाती है रेडियो एक्टिविटी को। ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था तो ये किया था बेकुलर ने। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार बेकुलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। 1 सेकंड। ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन है आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही काम आने वाले क्वेश्चंस है। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 सेकंड मैं थोड़ा सा इसे सेट कर दूं। ओके। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो सुमेलन के लिए है तो सुमेलित करना है तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तो एक सूची 1 में विशिष्टता ली गई है सूची 2 में कण ली गई है। ठीक है। तो शून्य द्रव्यमान पूछा है तो ये न्यूट्रिनो का होता है शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो का होता है। आंशिक आवेश ये क्वार्क है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आंशिक प्रचक्रण पॉजिट्रॉन का होता है। पूर्ण प्रचक्रण फोनॉन का होता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है तो ये अफबाउ के सिद्धांत के द्वारा होता है। परमाणु में
इलेक्ट्रॉनों का जो क्रम निर्धारण होता है कक्षकों का भरने का, वो अपभाव के सिद्धांत से होता है। अपभाव का सिद्धांत होता है जैसे 1s 2s। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से होंगे और उन्हें समझ में ये बात आ रही होगी कि क्या होता है अपभाव नियम। अगर आप लोगों को नीड है कि मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊं केमिस्ट्री को लेकर या किसी भी सब्जेक्ट को, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो इस पे मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, पूरी तरीके से समझा दूंगा कि ये चीजें होती क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, तो ये अभिविन्यास से संबंधित है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या जो होती है वो 4 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, वो क्या कहलाते हैं? उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या कि परमाणु भार भिन्न हो परंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं क्या है। एक सेकेंड, मैं सेट कर लेता हूँ इस वीडियो को। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर अपना आ जाएगा रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन आदि से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक। तो एक सेकेंड कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो इसमें आ जाओ, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन वाले क्वेश्चंस में आ जाओ। पहला क्वेश्चन इसका है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना, ये भौतिक परिवर्तन होता है। जल का वाष्प में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो भौतिक परिवर्तन होता है, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन से मतलब ये है कि कोई चीज अगर किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो वापस से उसमें आ सकती है, ये भौतिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन एक बार चेंज होने के बाद वो पुनः उस फॉर्म में नहीं आ सकता, उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग केवल अपना उसी पे डिस्कस कर रहे हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा आप लोगों को डिटेल में उसमें नहीं लेके जा रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को कोई टाइम का वेस्ट ना हो। बस आप फटाफट से रिवीजन कर लो ताकि ये आपके नेक्स्ट एग्जामों में, जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम है उसमें आपको हेल्प मिल जाए, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, जैसे रासायनिक परिवर्तन के बारे में, तो सब्जियों को पकने पर उसका मुलायम हो जाना। जैसे देखो रासायनिक, जैसे अगर सब्जी पक गई है तो वापस से हम उसे कच्ची सब्जियों में तो नहीं बदल सकते ना, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है दुग्ध अश्कंदन। दुग्ध अश्कंदन भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कथन का कारण का वाला क्वेश्चन है, कथन और कारण का, ठीक है। तो देखो, कथन ए क्या कह रहा है, उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्र हो जाती है, ये कथन है। इसका कारण दिया हुआ है, उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है, ठीक है। तो इसका कारण, कथन और कारण देखते हैं। तो इसमें जो आंसर है ये है कि ये जो कथन है और आर जो इसका कारण है, दोनों ही सही है, ठीक है, एक दूसरे को सही है। और जो रीजन है, इसका जो कारण है, वो एक का सही स्पष्टीकरण भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्मा के रूप में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? पास्चुराइजेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पास हाँ, पास्तुरीकरण संबंधित है, ये दुग्ध के निर्जमीकरण से है, ये दुग्ध के निर्जमीकरण से है। सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन पूछा गया, किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, ये कथन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक ये बढ़ जाता है, अगर किसी भी द्रव में अशुद्धियां मिला दी जाए तो उसका क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का जो बिंदु है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब के घटने से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी घट जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना कथन और कारण वाला है, तो कथन देख लेते हैं क्या है। नमक, जो कथन दिया है वो, नमक और बर्फ के मिश्रण में 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है,
ठीक है, और कारण इसका दिया हुआ है कि नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। तो इसका जो कथन है वो सही है, परंतु जो इसका रीजन है ये गलत दिया हुआ है, ये रीजन को वेरीफाई नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है, गैस में, द्रव में। ठीक है, ये कोलाइडी तंत्र है। कोलाइडो के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी ये रिवीजन पार्ट चल रहा है केवल क्वेश्चंस का। ठीक है, तो अभी आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं इसी टॉपिक के। ठीक है, एक सेकंड, ये रहा हमारा टॉपिक, तो सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना यहाँ से शुरू है। एक सेकंड में वीडियो को सेट कर लूँ थोड़ा। ठीक है, ठीक है, तो एक मिनट थोड़ा सा डिले करते हैं, क्वेश्चंस को अच्छे से सेट कर देते हैं। ठीक है, इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होगा, एक मिनट का टाइम लगेगा बस आप। ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है? परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। उपरोक्त कथनों में से सही है? तो कथन ना ही एक और ना ही दो, इनमें से कोई सा भी कथन आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी के प्रयोग होता है, ये जो क्रोमेटोग्राफी की एक टेक्नोलॉजी है इसका प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? मतलब कोई भी अगर ठोस वस्तु है वो ठोस से द्रव में ना बदल करके डायरेक्ट गैस अवस्था में अगर आ जाती है, डायरेक्ट अगर गैस में आ जाए तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ये केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन चल रहा है कि जिसको आप रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सुमेलन के लिए क्वेश्चन है, आ जाओ इसको सुमेलित करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि सुमेलित है, अपचायक ले रखा है और तत्व ले रखा है। ठीक है, अपचयनांक है इनका, तो अपचयनांक दो है जो वो होता है सी ए ओ का, सी ए का उपचयनांक है। ठीक है, सी ए ओ में सी ए का जो उपचयनांक है वो दो है। उसी तरह से एन ए 1H4 का ए ए आई का जो है उपचयनांक है इसमें, ये सॉरी ये है ए आई H4। तो ए आई का जो उपचयनांक है इसमें 3 है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका MnO2 में Mn का उपचयनांक है 4। ठीक है, उसी तरह से H2SO4 में सल्फर जो S है उसका उपचयनांक है वो 6 दे रखा है आपको। ठीक, ये क्वेश्चंस आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अकार्बनिक रसायन। ठीक है, इससे पहले ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है धातुएं, खनिज, अयस्क और उनके गुणधर्म। ठीक है, और उनके क्या क्या उपयोग हैं उसके बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो धातु तत्वों के लिए होती है, तो वो धातु तत्वों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है, एक सेकेंड, वो है 2 8 8 और 2। ठीक है, एक सेकेंड के लिए हम स्टॉप करेंगे बैटरी डिस्चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका कि सोडियम, कैल्शियम, आयरन तथा पोटेशियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, वो है आपका पोटेशियम। पोटेशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं आस्मियम, एल्यूमिनियम एवं आस्मियम और एल्यूमिनियम एवं पारा धातु युग्मों में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है। तो ये लिथियम और ऑस्मियम ये लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है और ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सर्वाधिक कठोर तत्व है वो है हीरा। इसे इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर ले। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सोना, लोहा, प्लेटिनम तथा टंगस्टन में से कठोरतम धातु है, तो प्लेटिनम सबसे कठोरतम धातु है इन सभी में से। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर पेपरों से लिए गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन तथा नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है वह है आपका नाइक्रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम तथा चांदी में सबसे भारी तत्व, तो ये है यूरेनियम आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मोती की रासायनिक संरचना, जो मोती की रासायनिक संरचना होता है कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है। मोती के मुख्य अवयव हैं एरागोनाइट और कांचीयोलिन। ठीक है, ये नाम आप याद रखना। ये थोड़े क्वेश्चन ऐसे ही हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, इन्हें आप एक से एक के बजाय दो बार देख करके इन क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मणिक और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं। मणिक और नीलम को रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथन कारण का है। तो कथन जो दे रखा है वो है कि सोडियम धातु संचयन किरोसिन में होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इसका जो कारण है, धातु सोडियम वायु प्रवाह होने पर गल जाती है, तो ये गलत बात है। ठीक है, पहला इसका तो आंसर देख लेते हैं। तो कथन जो है बिल्कुल सही है, परंतु जो रीजन है वो गलत है। ठीक है। आपको जब केमिस्ट्री डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको बता दिया जाएगा ये चीजें। ये आप लोगों ने कभी डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा सोडियम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में उपयोग करते हैं तो सोडियम का उपयोग होता है। जो पीले कलर के रोडों के किनारे आप देखते होंगे लैंप लगे होते हैं, तो उसमें सोडियम इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सोडियम वास्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदे से गुजरने पर विभक्त हो जाते हैं, इसलिए ये जो है ज्यादातर यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक समानतः प्रयोग होने वाली वस्तु है पारा, वाष्प तथा आर्गन। प्रदीप नली में सबसे ज्यादा पारा, वाष्प तथा आर्गन यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्यूमिनियम, सोना, क्रोमियम तथा जस्ता में से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो सोना जो है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोने को घोला जा सकता है तो अम्लराज में घोला जा सकता है। अम्लराज भी आप पढ़ लेंगे, दो विलेनों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, शुद्ध सोना होता है, 24 कैरेट सोना को शुद्ध सोना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति मुलायम खनिज ताल्क, ताल्क को जिसको बोलते हैं सोप स्टोन मुख्यतः है, तो ये मैग्नीशियम सिलिकेट होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये सुमेलित करने के लिए है, तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखते हैं, हीरा क्या है, कार्बन का अपर रूप होता है। हीरे को मेल कराएंगे कार्बन से। संगमरमर कैल्शियम होता है। बालू सिलिकॉन होता है। मणिक के जो होता है एल्यूमिनियम होता है, तो ये इस तरह से मिलान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज में से जल से हल्का होता है, तो सोडियम सोडियम जो है ये जल से भी हल्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात, पारा तथा सोना का उनके घनत्व के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है, तो उनका घनत्व जो है सबसे अधिक घनत्व होता है सोने का, फिर पारे का, फिर इस्पात का। ये इनका घनत्व का अवरोही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से इसे कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो है वो CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है। CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है, इसे आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है और बहुत क्वेश्चनों में पूछा भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो लोग डॉक्टर और कलाकार लोग, मूर्ति कलाकार ये सब बनाने में जो कैल्शियम सल्फेट यूज करते हैं उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मोनाजाइट अयस्क है, तो मोनाजाइट जो है ये थोरियम का अयस्क है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइका है, माइका क्या होता है, उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है माइका जो है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोहा, इस्पात, खिलौने, ग्लास और कुम्हारी तथा विद्युत में से वह उद्योग जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ये विद्युत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, पारा, पानी, ईथर तथा बेंजीन द्रवों में से ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक, तो ये पारा है। पारा जो है ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जल, पारा, बेंजीन तथा चमड़ा में से ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है, तो ये पारा है। ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें एक से दो बार आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीसा, पारा, निकेल तथा टिन धातुओं में से सामान्य ताप पर द्रव है, तो पारा जो होता है सामान्य ताप पर द्रव होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च उच्च गलना संचालन शक्ति। इसकी जो संचालन शक्ति है वो बहुत हाई होती है, उच्च होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन, लेड, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम में से जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, तो ये लेड है। ये जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तब कोई प्रक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है तांबे के ऊपर से। ठीक है। जब तांबे के ऊपर से भाप गुजरती है तो कोई भी प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोहा प्राप्त किया जाता है तो हेमेटाइट से। हेमेटाइट जो है लोहे का अयस्क होता है। ठीक है। ये लोहा जो है हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमें मिल गया है सुमेलित करने के लिए। ठीक। चलो तो सुमेलित करते हैं सूची 1 का सूची 2 के साथ। ठीक है। तो उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो है वो चांदी होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है ये एल्यूमिनियम, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है अब तक की। नेक्स्ट है आपका, सबसे अधिक लचीली तथा पिटकर बनाए जाने योग्य धातु है ये स्वर्ण है, क्योंकि तभी इसके आभूषण बनाए जा सकते हैं, क्योंकि छोटे से छोटे डिजाइन वगैरह भी आसानी से बनाए जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो मिलान करना है, उष्मा का न्यूनतम संचालक है तो ये शीशा है। शीशा जो होता है उष्मा का बहुत ही न्यूनतम संचालन करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हीरा, चांदी, ग्रेफाइट तथा लकड़ी में से विद्युत चालकता सर्वाधिक है, तो चांदी की। आपको अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया गया है चांदी सबसे अधिक सुचालक है विद्युत का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन हमें देखना है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। ठीक है। ये कथन सही है। ये एक्चुअल में जो पेपर है उसमें 4 कथन दिए थे, तो उसमें से सही पकड़ना था, तो ये वाला उसमें जो था ये सही कथन था। ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करने वाला फिर से है सूची 1 का सूची 2 से। एक्चुअली सुमेलित करने में आपको एक साथ ही 3-4 क्वेश्चन डिस्कस हो जाते हैं। ठीक है। जैसे भंजन का रिलेशन है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का भंजन किया जाता है। प्रगलन जो होता है ताम्र का होता है प्रगलन। और हाइड्रोजनीकरण जो होता है वो खाद्य या वसा का होता है। ठीक है। वल्नीकरण जो होता है ये रबड़ का वल्नीकरण होता है। ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। एल्यूमिनियम बनाने के लिए प्रयोग होता है तो बॉक्साइट। एल्यूमिनियम बॉक्साइट को एल्यूमिनियम का अयस्क भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा चांदी में से वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है, तो एल्यूमिनियम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर तथा गन मेटल में से गन मेटल में से तांबे की मात्रा अधिकतम है, तो ये कांसा में। तांबे की मात्रा कांसा में अधिकतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, वह धातु जो पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है, वह है आपका तांबा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल मिश्र धातु है, तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु है पीतल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पीतल, तांबा तथा जस्ते के मिश्र धातु है। हम्म, और नेक्स्ट है, मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। पार पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ है जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। ठीक है। और फोटोग्राफिक में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। तो इन उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन पूछा गया था, इन चारों में से सत्य कथन पूछा गया था। तो इन चारों में से जो सत्य कथन है 1 और 3 है, तो एक देख लेते हैं आप कथन। एक सेकंड, ये रहा। तो पहला है, पीतल तथा जस्ते की मिश्र धातु, ये वाला कथन सत्य है। और एक तीसरा वाला, पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है, एक तो ये। ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है किसके कारण, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात, जिसे स्टेनलेस स्टील भी बोलते हैं, अचुंबकीय हो जाता है, वह है निकेल। निकेल की उपस्थिति में चीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। स्टील को अगर अधिक कठोर बनाना है तो कार्बन की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है तथा जिसमें जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, उसे हम क्रोमियम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है तो क्रोमियम है। जंग रहित तो लोहा हम क्रोमियम को मिलाकर बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्व को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। वह तत्व जो उस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है सिलिकॉन है। वह तत्व का है सिलिकॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धब्बा रहित लोहा बनाने हेतु लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है तो ये क्रोमियम मिलाई जाती है। क्रोमियम मिला करके लोहे की अच्छी धातुएं बनाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है तो ये लोहा, क्रोमियम, मैग्नीशियम एवं कार्बन की मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में मिलाया जाता है तो क्रोमियम और निकेल बनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टील में होता है तो 0.1 से 2% तक कार्बन होता है स्टील में। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। जंग लगने पर लोहे का भार जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन कथन और कारण का है, तो देखते हैं कथन पहले पढ़ते हैं। कह रहा है, साधारणतया यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती हैं, जिसको जंग कहते हैं। ठीक है। अब कारण देख लेते हैं इसका। कह रहा है कि जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टेनिन के जमा होने से बनता है, तो ये गलत बात है। इस तरह से जंग नहीं बनता है, जंग तो नमी की वजह से लगता है। तो जो कथन है वो तो बिल्कुल सही है और इसका कारण जो है वो गलत है। ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रेफिन के संदर्भ में। आई थिंक ये ओवर हो चुके क्वेश्चंस। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए पार्ट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और रिवीजन करेंगे। और अगर आपको ये क्वेश्चंस सही लगते हैं कि आपको लगता है इससे आपका कुछ रिविजन्स हो जा रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो उस पे मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और जो भी कमियां रही हैं इस वीडियो में, मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में वो कमियों को दूर किया जाए। ठीक है। और अच्छे से आप लोग तैयारी अपनी जारी रखिए। ओके, थैंक यू सो मच।